सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 8 मैथ्स का 4th चैप्टर, इसका नाम है डाटा हैंडलिंग, उसकी एक्सरसाइज 4.1 डिस्कस करेंगे। अगर आपके पास पुरानी वाली एनसीईआरटी बुक है तो ये एक्सरसाइज 5.2 है। अगर आपको पिछली एक्सरसाइजेस की वीडियोस देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। ना मिले तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको डायरेक्ट लिंक शेयर कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 1, अ सर्वे वॉज मेड टू फाइंड द टाइप ऑफ म्यूजिक दैट अ सर्टेन ग्रुप ऑफ यंग पीपल लाइक्ड इन अ सिटी। एक सर्वे किया गया, उसमें यह पता लगाया गया कि किसी शहर के अंदर एक ग्रुप ऑफ यंग पीपल को किस टाइप का म्यूजिक पसंद है। एडजॉइनिंग पाई चार्ट शोज द फाइंडिंग ऑफ दिस सर्वे। तो सर्वे में क्या इन्फॉर्मेशन निकल कर आई, क्या पता चला, वो आपको ये पाई चार्ट के फॉर्म में दिया हुआ है। फ्रॉम दिस पाई चार्ट आंसर द फॉलोइंग। फर्स्ट वाला है, इफ 20 पीपल लाइक क्लासिकल म्यूजिक हाउ मेनी यंग पीपल वर सर्वेड। कह रहा 20 लोगों को क्लासिकल म्यूजिक पसंद है, तो कितने लोगों पे सर्वे किया गया, यानी टोटल कितने लोग थे जिन पे ये सर्वे हुआ, तो टोटल लोग आपको बताना है। तो देखो पाई चार्ट में हमको क्लासिकल म्यूजिक पसंद करने वालों का क्या दिया हुआ इन्फॉर्मेशन, ये देखो क्लासिकल 10%, यानी यहाँ पर आपको क्लासिकल पसंद करने वाले क्या दिए हुए हैं 10%, और यहाँ क्वेश्चन में दे रहा है 20 पीपल। दोनों एक ही चीज की बात कर रहा है कि क्लासिकल म्यूजिक कितने लोगों को पसंद है। यहाँ कह रहा है 10% को, यहाँ कह रहा है 20 लोगों को। इसका मतलब दोनों एक ही चीज की बात कर रहा है, दोनों की इन्फॉर्मेशन सेम है, यानी ये इक्वल है। कहने का मतलब ये है कि 10% इक्वल है 20 पीपल के। ध्यान रखना यहाँ पर 10% दिया है, ये ना सोचने लगना 10 और 20 कैसे बराबर हो गया। ऐसे लोगों के डाउट आते हैं, इसीलिए मैं बता रहा हूँ, वरना जिनको मालूम होगा वो सोचेंगे अरे ये क्या है, ये तो मालूम ही है हमको। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने जूनियर क्लासेस में अच्छे से पढ़ाई नहीं की, या जो पढ़े थे वो भूल गए, अब वो सोच रहे हैं 10 और 20 कैसे बराबर हो गया। तो भैया 10% है, ठीक है, ये परसेंट का साइन लगा है, सेम चीज ना समझ लेना। तो 10% बराबर होगा 20 के। अच्छा, अगर परसेंट के फॉर्म में इन्फॉर्मेशन दी हो तो टोटल क्या होता है 100%, यानी पूरा जो पाई चार्ट है ये 100% बनाएगा। सारे परसेंटेज को आप ऐड कर लो, देखो 100 ही आएगा। नहीं तो वैसे भी आप याद रखना पाई चार्ट के अंदर अगर परसेंट में सारी चीजें दी हैं तो इसका मतलब टोटल आपका 100% होगा। तो भैया अगर 10% 20 है तो 100% कितना होगा, 10% को 100% बनाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आपका 100% हो जाएगा। इधर मल्टीप्लाई करोगे 20 को 10 से तो 200 हो जाएगा। ये तो डायरेक्ट आंसर आ गया, लेकिन हमको लिख के कैसे दिखाना है, चलिए वो कर लेते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली जो 10% है वो 20 पीपल के बराबर है। तो यहाँ पर बेसिकली जो 10% है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 20 पीपल को, यानी 10% का मतलब ही है 20 पीपल। तो आप यही लिखोगे 10% रिप्रेजेंट 20 पीपल। हमको टोटल निकालना है और टोटल हमारा 100% होता है। देयरफॉर 100% रिप्रेजेंट, भाई देखो 10% हमारा 20 को बता रहा है, यानी 1% कितना होगा 20/10। तो 100% क्या होगा 20/10 मल्टीप्लाई बाय 100, यही आप लिख दो। 100% रिप्रेजेंट 20/10 मल्टीप्लाई बाई 100 पीपल इक्वल, देखो 0 से 0 चला गया, 20 और 10 को मल्टीप्लाई करोगे तो 200 आ जाएगा, यानी 200 पीपल। तो ये फर्स्ट वाला पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट में कह रहा है विच टाइप ऑफ म्यूजिक इज लाइक्ड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। ज्यादातर लोगों को कौन सा म्यूजिक पसंद है, तो देखो सबसे ज्यादा परसेंटेज किसका है, लाइट का है 40%, यही हो गया इसका आंसर। मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल लाइक लाइट म्यूजिक। थर्ड वाला, इफ अ कैसेट कंपनी वर टू मेक 1000 CDs हाउ मेनी ऑफ ईच टाइप वुड दे मेक। अगर कोई कैसेट कंपनी है उसको 1000 CD बनानी है तो हर टाइप की कितनी CD बनानी पड़ेगी। तो अगर हम जैसे सेमी क्लासिक से स्टार्ट करें तो सेमी क्लासिक का 20% है, यानी टोटल CD जितनी बनानी है उसका 20% सेमी क्लासिकल की बनानी पड़ेगी। इसी तरह क्लासिकल का जो टोटल CD बनानी है यानी 1000, उसका 10%, यानी 10% ऑफ 1000। इसी तरीके से 30% ऑफ 1000, 40% ऑफ 1000। तो बस यही कर लेते हैं हम। तो अब लिखोगे टोटल नंबर ऑफ CDs टू बी मेड, कितनी CD बनानी है टोटल, ये हमको दिया है क्वेश्चन के अंदर 1000। देयरफॉर नंबर ऑफ CDs ऑफ सेमी क्लासिकल म्यूजिक इक्वल होगा 20% दिया ना, 20% ऑफ 1000। 20% का मतलब 20/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 1000 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 0 चला गया, 2 0 चला गया, तो आ जाएगा ये 200। इसी तरह बाकी सबका निकाल लेना है। नंबर ऑफ CDs ऑफ क्लासिकल म्यूजिक, ये हो जाएगा 10% ऑफ 1000, सॉल्व करने पे आपका 100 आ जाएगा। फोक म्यूजिक की बात कर लें तो ये 30% है, 300 आ जाएगा। लाइट म्यूजिक की बात कर लें तो ये 40% है, 400 आ जाएगा। अब इन सबको अगर ऐड कर लो आप 200, 100, 300, 400, तो आपका 1000 आ जाएगा, और टोटल हमारे पास 1000 जो है CDs थी। तो ये थर्ड पार्ट होगा, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अगर आप क्लास 8 में अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो उसके लिए मैं ओसवाल बुक्स को सजेस्ट करूंगा। ये काफी अच्छी बुक है, इसके अंदर आपको रिवीजन नोट्स मिल जाएंगे, QR स्कैन करके वीडियोस देख सकते हो, इस तरह के माइंड मैप्स आपको मिल जाएंगे, इन टेक्स्ट क्वेश्चन हो गए जैसे ट्राइडीज वगैरह उसके सोल्यूशन, एक्सरसाइज के सोल्यूशन, और एनसीईआरटी एग्जाम्पल जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सोल्यूशन मिल जाएंगे। फिर जो लेटेस्ट पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग आपको कॉम्पिटेंसी या क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, तो वो भी आपको यहाँ मिल जाएंगे, और लास्ट में आपको 2 प्रैक्टिस पेपर्स मिल जाएंगे। अगर आपको इस बुक को परचेज करना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहां से, नहीं तो मेरा व्हाट्सएप चैनल है, इसको ओपन कर लो। यहाँ पे टॉप पे चैनल का नाम है, उस पर क्लिक कर दो। रीड मोर पे क्लिक करना है तो यहाँ आपको एक लिंक मिल जाएगा, इस पर क्लिक करके यहाँ से परचेज कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2, A group of 360 people were asked to vote for their favorite season from 3 seasons, rainy, winter and summer.
अब टोटल कितने लोग हैं, 360 पीपल हैं। उनसे कहा गया कि आप वोट करो कि आपका फेवरेट सीजन कौन सा है। 3 ऑप्शन दिए गए हैं, रेनी, विंटर, समर। तो उन्होंने कुछ इस तरह से रिस्पॉन्ड किया कि समर को पसंद करने वाले 90 पीपल हैं, रेनी को 120 और विंटर को 150। ये पूरा टोटल मिला लें तो आपका 360 आ जाएगा। फर्स्ट वाले पार्ट में कह रहा है विच सीजन गॉट द मोस्ट वोट्स, सबसे ज्यादा वोट किसको मिला है, भैया विंटर को मिला है 150, सिंपल सा आंसर। तो आप लिखोगे विंटर सीजन गॉट द मोस्ट वोट्स। सेकंड वाला है फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर, सेंट्रल एंगल हमको निकालना है। अब इसको करने के लिए आप चाहो तो टेबल बना लो या डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो देखो सेंट्रल एंगल निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, पहले फ्रैक्शन निकालना पड़ता है। उसके बाद जो हमारा फ्रैक्शन आता है वो 360 डिग्री से मल्टीप्लाई होता है, तो हमको आंसर डिग्री में मिल जाता है, यानी वही हमारा सेंट्रल एंगल होता है। तो आप ऐसे कर सकते हो कि पहले आप फ्रैक्शन निकाल लो, उसके बाद जो फ्रैक्शन आए उससे आप सेंट्रल एंगल निकाल लो, या फिर इसको एक ही स्टेप में कर सकते हो। तो हम यहाँ पर एक ही स्टेप में करेंगे। क्यों करेंगे, उसका रीज़न ये है कि टोटल लोग हैं 360। फ्रैक्शन कैसे बनेगा, जैसे समर की हम बात कर लें तो आपका आएगा 90/360। इसको सॉल्व करोगे, फ्रैक्शन बनाओगे, आगे चल के इसको 360 डिग्री से मल्टीप्लाई करना है। तो भैया हमारा पहले से ही 360 है, तो अगर ये 360 डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे बिना सॉल्व करे तो ये 360 और ये 360 कट हो जाएगा और डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा। तो फ्रैक्शन को सॉल्व करके लोएस्ट फॉर्म में लाने की ज़रूरत ही नहीं है, वो डायरेक्ट हमारा कट जाएगा, कैलकुलेशन से बच जाएंगे हम। सेंट्रल एंगल ऑफ सेक्टर कॉरस्पॉन्डिंग टू, ऐसे यहाँ कॉलन लगा दो, तो ये बार बार आपको स्टेटमेंट नहीं लिखना पड़ेगा। यहाँ हम लिख देंगे समर सीजन, तो फ्रैक्शन बनाना है। समर का कितना है, 90 वोट पड़े हैं और टोटल है कितने लोग, 360, तो 360 वोट पड़ेंगे यानी अपॉन 360। अब सेंट्रल एंगल निकालने के लिए 360 डिग्री से मल्टीप्लाई करते हैं, तो नीचे वाला 360 और ये 360 डिग्री कट जाएगा और 90 और डिग्री बच जाएगा, यानी बचेगा फिर 90 डिग्री। रेनी सीजन का आपका 120/360 मल्टीप्लाई बाई 360 डिग्री, यहाँ पर भी आपका 120 डिग्री आ जाएगा। इसी तरह से विंटर सीजन का आपका 150 डिग्री आ जाएगा। तो देखो हमने शॉर्ट में किस तरह से काम कर लिया, टेबल बनाते तो थोड़ा लंबा पड़ जाता और एक ही बार हमने स्टेटमेंट लिख दिया और उसके बाद सब की हमने बात कर ली। थर्ड वाले में क्या करना है, ड्रॉ अ पाई चार्ट टू शो दिस इन्फॉर्मेशन। एंगल हमको मिल गया, पाई चार्ट हम बना लेंगे। तो चलिए बनाते हैं। पाई चार्ट बनाने के लिए सबसे पहले हमको एक सर्किल बनाना पड़ेगा। सर्किल का जो साइज़ है वो अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो। जैसे मैंने देखो ये रेडियस इतना लिया है, मेरे फिंगर से आप कंपेयर कर सकते हो। तो बहुत बड़ा भी आपको नहीं बनाना, बहुत छोटा भी नहीं बनाना। तो ये हमारा सर्किल बन गया। इसका साइज़ का आइडिया लगा सकते हो कि इतना बड़ा बनता है तो अच्छा रहता है। सेंटर हम मार्क कर लेंगे। अब हमको रेडियस बनाना है, यानी सेंटर से बाउंड्री तक एक लाइन ड्रॉ करनी है। आप कैसे भी ड्रॉ कर सकते हो, इधर कर सकते हो, इधर कर सकते हो, उधर कर सकते हो। मैं जो करता हूँ वो ये कि हमेशा मैं इधर ड्रॉ करता हूँ, बिल्कुल स्ट्रेट। ऐसा कोई रूल नहीं है, आप दूसरी तरफ भी ड्रॉ कर सकते हो। तो ये हमारी लाइन ड्रॉ हो गई। अब समर सीजन का कितना सेंट्रल एंगल आ रहा था, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री हम ड्रॉ करेंगे। देखो डिग्री दो लाइन के बीच में बनती है, एक लाइन ये बन गई। अब दूसरी लाइन हमको ड्रॉ करनी है, तो उसी के बीच में हमारा 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो उसके लिए हम प्रोटेक्टर का यूज़ करेंगे और इस प्रोटेक्टर का जो सेंटर है उसको मैच कराएंगे सर्किल के सेंटर से, और ये वाली जो लाइन है वो इससे मैच कराएंगे, क्योंकि हम लेफ्ट साइड लाइन बना रहे हैं ना। तो सेंटर से ये इसके जो पॉइंट है, इससे लेफ्ट साइड वाली लाइन को इस पर सेट करेंगे। ये हमने सेट कर लिया। अब ये जो लाइन है वो 0 डिग्री पे रहती है। जो भी लाइन जहाँ से हमको बनाना है वो आपकी 0 डिग्री पे रहेगी। तो 0 डिग्री देखो ये है, यानी ये वाला जो बाहर वाला हमारा जो एंगल है इसको हम ट्रैक करेंगे। कहाँ तक जाएंगे, 90 तक। ये है 90, हमने एक पॉइंट लगा दिया, हल्के से मार्क कर देना है, बाद में इसको मिटा भी सकते हो। अब ये पॉइंट और ये पॉइंट को ज्वाइन करते हुए एक लाइन बनाएंगे, लेकिन सिर्फ सर्किल के अंदर तक, बाहर तक नहीं जाएगा। तो दोनों पॉइंट को टच करते हुए हमने इस तरह से सेट कर लिया है। अब हम यहाँ से यहाँ तक ये हम ड्रॉ कर देंगे। तो ये हमारा है 90 डिग्री समर सीजन। रेनी सीजन है 120 डिग्री। तो अब देखो हमारे पास दो लाइन है, ये लाइन है और ये लाइन है। अब चाहे ये वाली लाइन पकड़ लो और दूसरी लाइन निकाल लो कि उसके बीच में आपका 120 डिग्री बने, या ये वाली लाइन पकड़ लो और फिर दूसरी लाइन ड्रॉ करो कि इस लाइन और जो नई लाइन हम बनाएंगे उसके बीच में 120 डिग्री हो। अब मैं क्या करता हूँ, क्लॉकवाइज चलता हूँ, जैसे घड़ी चलती है ना। तो ये लाइन पे रख के मैंने बना लिया। अब ये वाली लाइन पे रख के अगला वाला एंगल बना देंगे। अगली लाइन बनेगी तो उसके बीच में जो एंगल बनेगा वो 120 बनेगा। वही काम करेंगे, ये जो पॉइंट है वो सेंटर पे से मैच कराएंगे और ये जो लाइन है वो इस पे लाइन पे सेट करेंगे। तो ये लाइन अब 0 डिग्री पे है। 120 कहाँ आएगा, ये बाहर वाला जो 120 है इस पे, ये आ गया। अब सेंटर से इसको ज्वाइन कर देंगे सर्किल के अंदर तक, ये बन गया 120 डिग्री। रेनी सीजन। देखो इसको अगर छोटा बनाओगे तो ये जो नाम है आपको बाहर लिखना पड़ेगा। तो ये आपको डिसाइड करना है कि इसको बाहर लिखना है कि अंदर लिखना है, दोनों ही सही है। अब देखो विंटर का बनाने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि 3 ही हमको दिया था, 2 हमने बना लिया, तो जो बचा है वो विंटर का होगा। तो ये आपका 150 डिग्री विंटर सीजन। तो ये पाई चार्ट हमारा बन गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ अ पाई चार्ट शोइंग द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। द टेबल शोज द कलर्स प्रिफर्ड बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल।
तो यहाँ पर कलर्स की बात कर रहा है और कितने लोग किस कलर को प्रेफर कर रहे हैं ये आपको दिया है और टोटल यहाँ पर दिया है। एक हिंट यहाँ पर दिया है, फाइंड द प्रोपोर्शन ऑफ ईच सेक्टर। फॉर एग्जाम्पल ब्लू इज 18/36, सॉल्व करोगे तो 1/2 आ जाएगा। ग्रीन इज 9/36, सॉल्व करोगे 1/4 आएगा। यूज दिस टू फाइंड द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो आपसे कहा जा रहा है ना कि हर सेक्टर का पहले प्रोपोर्शन निकाल लो, फिर उससे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स निकाल सकते हो। तो इसमें भी आप चाहे टेबल बना लो या फिर डायरेक्ट कर सकते हो। अब जैसा कि यहाँ पर हमसे कह रहा है कि पहले आप प्रोपोर्शन को फाइंड आउट कर लो और फिर उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल निकालो, यानी पहले हम फ्रैक्शन निकाल लेते हैं फिर एंगल्स निकालते हैं। तो चलिए टेबल बनाकर इसको कर लेते हैं। पहले कॉलम में आएगा कलर्स, दूसरे में आएगा नंबर ऑफ पीपल, फिर हम क्या करते हैं फ्रैक्शन निकालते हैं। तो आप लिखोगे इन फ्रैक्शन और फिर लास्ट में सेंट्रल एंगल। ब्लू की बात कर लें तो ये 18 है। फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, ब्लू का 18 अपॉन टोटल जो कि हमारा 36 है। सॉल्व करोगे तो आपका ये 1/2 आ जाएगा। अब यही जो फ्रैक्शन है 360 डिग्री से मल्टीप्लाई होगा तो ये 180 डिग्री आ जाएगा। ग्रीन का 9 है, 9/36, 1/4 आ जाएगा। सेंट्रल एंगल 90 डिग्री, रेड का सेंट्रल एंगल 60 डिग्री और येलो का 30 डिग्री आ जाएगा। तो सेंट्रल एंगल मिल गया। अब चलिए पाई चार्ट बना लेते हैं। पाई चार्ट बनाने के लिए हमको एक सर्किल बनाना पड़ेगा। अब ब्लू कलर का जो सेंट्रल एंगल है वो कितना है, 180 डिग्री। तो देखो हम क्या करते हैं, जैसा कि पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि पहले एक रेडियस बना लेते हैं, फिर वहाँ से एंगल मेजर करके दूसरी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। लेकिन ये हमारा 180 डिग्री है और 180 डिग्री स्ट्रेट बनता है। तो स्ट्रेट लाइन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर आप ड्रॉ कर दो सेंटर से पास होते हुए। ये हमारा सेंटर है, सेंटर पॉइंट पहले मार्क कर देना। तो इस तरह से स्ट्रेट लाइन बना दी। अब ये जो एंगल होगा वो 180 डिग्री होगा ब्लू कलर। फिर ग्रीन कलर आपका 90 डिग्री है, तो चाहे इस लाइन को पकड़ लो चाहे इस लाइन को पकड़ लो, हम ये वाली लाइन पकड़ेंगे और जैसा कि मैंने आपको सिखाया है उस तरह से हम सेट कर देंगे। ये पॉइंट इस सेंटर से 0 से चलते हुए 90 डिग्री कहाँ आएगा, ये आएगा। अब इसको यहाँ से ऐसे ज्वाइन करेंगे सर्किल के अंदर तक। 90 डिग्री ग्रीन कलर, रेड है 60 डिग्री, तो 0 से चलते हुए 60 डिग्री हमारा ये आया सेंटर से। और ये जो पॉइंट हमने मार्क किया था उसके बीच में लाइन ड्रॉ करेंगे सर्किल के अंदर तक। 60 डिग्री रेड कलर। अब हमारा येलो कलर बचा जो कि 30 डिग्री है, तो अब इसको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी ड्रॉ हो चुका है। 30 डिग्री येलो कलर। तो ये पाई चार्ट हमारा बन गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, द एडजॉइनिंग पाई चार्ट गिव्स द मार्क्स स्कोर्ड इन एग्जामिनेशन बाय स्टूडेंट इन हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस एंड साइंस। तो बगल में आपको जो पाई चार्ट दिया है ना, वो किसी स्टूडेंट के मार्क्स दिए हैं अलग अलग सब्जेक्ट में। इफ टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट वर 540, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अगर टोटल मार्क्स उसको 540 मिले हैं तो आप ये क्वेश्चन का आंसर दीजिए। फर्स्ट वाला कह रहा है इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स। तो 105 मार्क्स किस सब्जेक्ट में आए हैं भाई, यहाँ पर देखो हमको डिग्री में बात कर रहा है कि मैथमेटिक्स के अंदर 90 डिग्री, सोशल साइंस के अंदर 65 डिग्री, यानी सेंट्रल एंगल आपको दिया है और सेंट्रल एंगल से हमको वैल्यू तक जाना है। पिछले क्वेश्चंस के अंदर हमको क्या करना पड़ रहा था कि हमको वैल्यू दी होती थी कि भैया ये टोटल है, इसमें आपको ये मिला, अब पाई चार्ट बनाओ, उसके लिए सेंट्रल एंगल हमको चाहिए था। तो हम क्या करते थे, फ्रैक्शन निकाल लेते थे, फिर फ्रैक्शन से सेंट्रल एंगल निकालते थे। अब ये उल्टा करना है, यानी सेंट्रल एंगल से फ्रैक्शन बनाएंगे और फिर फ्रैक्शन से हम वैल्यू निकालेंगे, यानी मार्क्स की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ हिंट आपको दिया है फॉर 540 मार्क्स द सेंट्रल एंगल इज 360 डिग्री। सो फॉर 105 मार्क्स व्हाट इज द सेंट्रल एंगल। तो जैसे हम करते हैं कि ये 540 मार्क्स 360 डिग्री बना रहे हैं, तो 1 का बता दो 360 डिग्री अपॉन 540। अब 105 का बता दो तो 360 डिग्री अपॉन 540 मल्टीप्लाई बाई 105। तो इसको सॉल्व कर लोगे तो आपकी डिग्री में वैल्यू आ जाएगी। फिर देख लो ये वाले डिग्री किस सब्जेक्ट का बनना है। चलिए इसको करते हैं। टोटल मार्क्स है 540, देयरफॉर सेंट्रल एंगल कॉरस्पॉन्डिंग टू 105 मार्क्स ये हो जाएगा जैसा कि मैंने आपको बताया था 360 डिग्री अपॉन, यानी 540 मार्क्स का 360 डिग्री, तो 1 मार्क्स का 360 अपॉन 540। 105 का पूछा है तो 105 से मल्टीप्लाई कर देंगे अपॉन 540 मल्टीप्लाई बाई 105। अब इसको सॉल्व कर लो, 0 से 0 चला गया। अब 36 और 54 किससे कटेगा, 3 से भी कट जाएगा, 9 से भी कट जाएगा। 9 4 जा 36 होता है और 9 6 जा 54 होता है। एक बार और जाएगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब ये 3 इससे सॉल्व हो जाएगा, 3 1 जा 3 और यहाँ पर 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। तो 2 और 35 बचा, तो ये आपका 70 आ जाएगा। अब ये 70 क्या है, डिग्री है, क्योंकि 360 डिग्री था। एक बार डिग्री आ गया तो डिग्री को डिग्री ही काट सकता है, वरना सब कट जाएगा, डिग्री बचा रह जाएगा। और हमने लिखा भी है कि सेंट्रल एंगल हम निकाल रहे हैं, तो एंगल की वैल्यू आपकी डिग्री में ही आएगी। अब देख लो 70 डिग्री किसका है, ये रहा 70 डिग्री किसका है, हिंदी का है, बस यही लिख दो। अब आप लिखोगे सिंस द सेक्टर हैविंग सेंट्रल एंगल 70 डिग्री कॉरस्पॉन्डिंग टू हिंदी, दस द स्टूडेंट स्कोर्ड 105 मार्क्स इन हिंदी। फर्स्ट वाला पार्ट हो गया। सेकंड में क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी मोर मार्क्स वर ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स देन इन हिंदी।
कह रहा है मैथमेटिक्स में कितना ज़्यादा मार्क्स मिला है हिंदी के मार्क्स से। हिंदी में तो 105 मार्क्स मिला है, अब मैथमेटिक्स में कितना मार्क्स मिला है ये पता चल जाए तो दोनों का डिफरेंस हम निकाल सकते हैं। मैथमेटिक्स का सेंट्रल एंगल आपको 90 डिग्री दिया हुआ है, तो डिग्री से हम पहले मार्क्स निकाल लेंगे। आप लिखो कि सेंट्रल एंगल कॉरस्पॉन्डिंग टू सेक्टर ऑफ मैथमेटिक्स कितना दिया है हमको 90 डिग्री। देयरफॉर मार्क्स ऑब्टेन्ड इन मैथमेटिक्स इक्वल होगा, देखो वैल्यू से हम फ्रैक्शन निकालते थे, वही फ्रैक्शन 360 डिग्री से मल्टीप्लाई होकर सेंट्रल एंगल निकलता था। अब उल्टा जाना है, 90 डिग्री यानी सेंट्रल एंगल दिया है, वैल्यू निकालना है। तो पहले हम फ्रैक्शन बनाएंगे, वो फ्रैक्शन टोटल मार्क्स से मल्टीप्लाई होगा तो मार्क्स में हमारा आंसर आ जाएगा। यानी हमको क्वेश्चन में देखो टोटल मार्क्स दिया है 540 मार्क्स, और 540 मार्क्स यानी 360 डिग्री। तो यहाँ मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना रहे। तो 540 मार्क्स एक इसको शो कर रहा है 360 डिग्री को, हमको डिग्री से मार्क्स बनाना है तो इसकी उल्टी बात करेंगे हम, यानी हम कहेंगे कि 360 डिग्री ये शो कर रहा है 540 मार्क्स, क्योंकि 540 मार्क्स टोटल है और टोटल एंगल भी हमारा 360 डिग्री बनता है सर्किल के अंदर। 1 डिग्री का कैसे आएगा 540 अपॉन 360 डिग्री। 90 डिग्री का कैसे आएगा 540 अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री। अब देखो 0 से 0 चला गया, 9 4 जा 36, 4 बचा। अब यहाँ पर एक डिग्री है और यहाँ पर एक डिग्री है, तो मैंने आपको बताया था ना डिग्री और डिग्री कैंसिल आउट हो जाएगी। अगर एक डिग्री रहती है तभी वो बचती है, एक न्यूमरेटर में है एक डिनोमिनेटर में है तो कट जाएगी। तो अब डिग्री खत्म, सिर्फ क्या बचा 540 अपॉन 4। तो आप 540 को 4 से डिवाइड कर लो तो आपका 135 आ जाएगा। तो अब यही चीज़ हम यहाँ पर करेंगे। क्यों कर रहे हैं, कैसे आएगा वो मैंने बता दिया। यानी मार्क्स ऑब्टेन कैसे निकालोगे कि 540 हमारा टोटल है अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री, यानी एक डिग्री का निकालने के लिए 360 डिग्री से डिवाइड करेंगे और जितने का पूछा है फिर उतने से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 0 0 चला गया और ये आपका 540 अपॉन 4 जो कि 135 डिग्री आ जाएगा। चाहो तो एक स्टेप में और दिखा देना कि ये 9 कट गया और ये 4 आ गया, 540 अपॉन 4 फिर सॉल्व करके कर देना, जैसी आपकी मर्जी। सॉरी यहाँ देखो डिग्री नहीं होगा, मैंने बताया ना डिग्री कैंसिल हो जाएगा। ये 135 क्या है मार्क्स, वैसे हमने स्टार्टिंग में लिख दिया मार्क्स, तो अब यहाँ आगे लिखने की जरूरत नहीं है, बस डायरेक्ट आपका 135 आ जाएगा। तो मैथमेटिक्स में है 135 और हिंदी में है 105 मार्क्स, ठीक है। इन्हीं का डिफरेंस निकालना तो बड़े में से छोटे को माइनस कर दो। डिफरेंस बिटवीन मार्क्स ऑफ मैथमेटिक्स एंड हिंदी ये हो जाएगा 135 माइनस 105 और ये 30 आ जाएगा। फाइनल लाइन लिखोगे 30 मोर मार्क्स और ऑब्टेन इन मैथमेटिक्स देन इन हिंदी, तो 30 मार्क्स ज़्यादा मिले हैं। सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट में क्या करना है, एग्जामिन वेदर द सम ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन इन द सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स इज मोर देन साइंस एंड हिंदी। हिंट आपको दिया है जस्ट स्टडी द सेंट्रल एंगल्स। ये पता लगाओ कि जब हम सम करें सोशल साइंस और मैथमेटिक्स के मार्क्स का तो क्या ये ज़्यादा आ रहा है साइंस और हिंदी के मार्क्स का। अब देखो हिंट मैं आपको दे दिया कि सेंट्रल एंगल से ही निकाल लो, आपको वैल्यू निकालने की मार्क्स निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो सोशल साइंस में 65 डिग्री बनना है, मैथमेटिक्स के अंदर 90 डिग्री मिल रहा है, इनका सम करना है। तो भैया 90 डिग्री और 65 डिग्री कर दो तो इन दोनों का आ जाएगा 155 डिग्री। फिर दूसरा हमको साइंस और हिंदी की बात कर रहा है, तो साइंस हमारा ये रहा, हिंदी ये रहा। साइंस में 80 डिग्री और हिंदी में 70 डिग्री, तो 80 और 70 को ऐड करोगे तो आपका ये 150 डिग्री आ जाएगा। तो देख सकते हो कि हाँ यहाँ पर 155 डिग्री है और यहाँ 150 डिग्री है, तो ज़्यादा डिग्री बनना है। तो अब यही कर दोगे, सोशल साइंस और मैथ के सेंट्रल एंगल को ऐड कर दो, हिंदी और साइंस के ऐड कर दो और दिखा दो कि ज़्यादा है। सम ऑफ सेंट्रल एंगल्स ऑफ सेक्टर रिप्रेजेंटिंग सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स इक्वल होगा 65 डिग्री प्लस 90 डिग्री, यह आ जाएगा 155 डिग्री। सम ऑफ सेंट्रल एंगल ऑफ सेक्टर रिप्रेजेंटिंग साइंस एंड हिंदी, तो साइंस का 80 डिग्री प्लस हिंदी का 70 डिग्री, यह आ जाएगा 150 डिग्री। सिंस 155 डिग्री इज ग्रेटर देन 150 डिग्री, देयरफॉर सम ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स इज मोर देन दैट इन साइंस एंड हिंदी। तो थर्ड वाला पार्ट हो गया, इसी साथ क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ हॉस्टल स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस इज गिवन बिलो, डिस्प्ले द डाटा इन अ पाई चार्ट। किसी हॉस्टल की बात हो रही है, वहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं वो अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं, तो कितने लोग कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं उसके बारे में दिया है। जैसे लैंग्वेज हो गया और आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट हो गया, हिंदी बोलने वाले 40, इंग्लिश वाले 12, इसी तरह मराठी, तमिल, बंगाली, और टोटल आपको दिया हुआ है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सेंट्रल एंगल निकालना पड़ेगा पहले, तब चार्ट बनेगा ना। अब चाहो तो इसको स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख के डायरेक्ट निकाल सकते हो या टेबल बना सकते हो। तो चलिए टेबल बना लेते हैं, ये आपको डिसाइड करना है क्या करना है। टेबल से थोड़ा सा अच्छा देखने में लगता है। पहले कॉलम में आएगा लैंग्वेज, फिर आएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इन फ्रैक्शन, सेंट्रल एंगल। पहली लैंग्वेज है हिंदी, नंबर ऑफ स्टूडेंट है 40, फ्रैक्शन की बात कर लें तो 40 अपॉन टोटल क्या है 72। तो ये किससे डिवाइड होगा, देखो आप 8 से डिवाइड हो जाएगा, 8 5 जा 40 होता है
और 8 9 ज़ा 72 होता है, तो 5/9 आ गया। अब ये 5/9 360 डिग्री से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 9 1 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36, तो 40 हो गया, 5 4 ज़ा 20, यानी ये 200 डिग्री। इसी तरह इंग्लिश का 12 है, फ्रैक्शन बनेगा 12/72, 12 1 ज़ा 12, 12 6 ज़ा 72, ये आ जाएगा 60 डिग्री। मराठी का 9 है, 9 8 ज़ा 72, 8 4 ज़ा 32, 4 बचेगा, 8 5 ज़ा 40, तो 45 डिग्री आ गया। तमिल 7 है, 7/72 आएगा। ये फर्दर सॉल्व नहीं होगा क्योंकि 7 आपका प्राइम नंबर है, ये सिर्फ 7 या 1 ही से डिवाइड होगा, और 72 आपका 7 से डिवाइड होगा नहीं, तो ये ऐसे ही रहेगा। तो उसको हम ऐसे ही लिख देते हैं, 7/72/360 डिग्री। देखो अगर ये फ्रैक्शन सॉल्व करने में आपको थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है ना, तो फ्रैक्शन को आप डायरेक्ट ही उतार लो। जैसे हमने यहाँ पर 7/72 लिया ना, इसको डायरेक्ट यहाँ उतार लिया क्योंकि आगे सॉल्व नहीं हो सकता था। ऐसे आप इनमें भी कर सकते हो, जैसे ये 40/72 आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, तो आप डायरेक्ट उतार लो कि आपका 40/72 हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री। तो अगर 360 डिग्री 72 से डिवाइड होगा तो आपको हर केस में यही काम करना है, डिनोमिनेटर में 72 आएगा क्योंकि टोटल 72 है, और ये डिवाइड भी होगा, 5 टाइम्स जाएगा, तो हर बार जो आपकी न्यूमरेटर वाली वैल्यू है वो 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। जैसा आपको सही लगे उस तरह से कर लेना। तो अब ये 72 और 360 डिग्री, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 9 8 ज़ा 72, 9 4 ज़ा 36, तो 40 आ गया, 8 1 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40, तो देखो 5 आ गया ना, 7 5 ज़ा 35, तो ये 35 डिग्री आ गया। बंगाली 4 4/72, 4 1 ज़ा 4, 4 8 ज़ा 32, 18 2 ज़ा 36, तो ये 20 डिग्री आ जाएगा। तो ये टेबल हमारा बन गया, सेंट्रल एंगल हमारे पास आ गया। बस इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। पाई चार्ट बनाने के लिए सबसे पहले हम एक सर्किल बनाएंगे, सेंटर मार्क कर देंगे, रेडियस ड्रॉ करेंगे। अब हिंदी का आपका 200 डिग्री है, तो जैसा कि मैंने आपको सेट करना सिखाया है उस तरह सेट कर देंगे। और 200 डिग्री आपका, देखो ये 180 डिग्री है, 200 तो यहाँ जा नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे, एक तरीका तो ये है कि 180 डिग्री हम यहाँ मार्क कर लें, उसके बाद एक हल्की से लाइन ड्रॉ कर लें, फिर 20 डिग्री और चले जाएँ तो 200 आ जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि हम पहले 200 ड्रॉ ही ना करें, पहले जो दूसरे एंगल्स हैं उसको ड्रॉ कर लो, फिर आखिरी में जो बच जाएगा वो आपका 200 डिग्री होगा। तो चलिए पहले इंग्लिश ड्रॉ कर लेते हैं। इंग्लिश है 60 डिग्री, तो ये पॉइंट मिल गया, इसको ज्वाइन कर देंगे इस तरह से, 60 डिग्री इंग्लिश। उसके बाद मराठी ड्रॉ कर लेते हैं, इस वाली लाइन से ड्रॉ करेंगे ऐसे। 45 डिग्री, देखो ये 40 है और 50 है, इसके बीच में जो लाइन है 45 की है, 45 डिग्री मराठी। तमिल है 35 डिग्री, तो यहाँ से रख के हम 35 बनाएंगे, ये 30 है, इसके बाद जो लाइन है ये 35 डिग्री तमिल। बंगाली है 20 डिग्री, तो 20 डिग्री आपका ये रहा। अब एक बचा हमारा हिंदी, तो ये जो पूरा होगा वो हिंदी का होगा, तो हमको ड्रॉ नहीं करना पड़ा, ये पहले ही से जो बच गया हमारा वही हिंदी का हो गया। तो सिंपल हम ऐसे बना देंगे, ये आपका 200 डिग्री है हिंदी। चाहो तो इसको मेज़र कर लो, यहाँ से देखो ये 180 डिग्री है, उसके बाद ये इतना हिस्सा जो आएगा यहाँ से लेके यहाँ तक ये 20 डिग्री का होगा, तो 180 + 20 200 डिग्री। तो ये पाई चार्ट हमारा बन गया। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा हो गया। इसी के साथ ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। क्लास 8 की और वीडियो देखना चाहते हो तो इस तरह से आपकी वीडियो चली होगी। पहले वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मोर पे क्लिक कर देना है, फिर से मोर पे क्लिक कर देना है, तो आपका डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लोगे तो आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। डोंट वरी, आपका नाम और फोन नंबर किसी को भी विजिबल नहीं होगा। फिर क्लास 8 की बेस्ट बुक का लिंक मैंने दे दिया है, इस लिंक पे क्लिक करके यहाँ से परचेज कर सकते हो। अब अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए, जैसे नोट्स हो गया, एक्सरसाइज के सॉल्यूशन हो गया, तो मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हो। और नीचे आओगे तो क्लास 8 मैथ्स की चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिस चैप्टर की वीडियो देखनी है उसके साथ में जो लिंक है उस पर आप क्लिक करोगे तो उस चैप्टर की प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। और नीचे आओगे तो और भी जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।